प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग का योग है, जो मेडिसिन पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है अश्वगंधा घृतम। अश्वगंधा घृत आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज भी किया है प्रैक्टिस में, और आप लोग को इसका महत्व भी मालूम है। लेकिन तब भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको अलग अलग डिजीज में किस तरह से यूज किया जाए, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस और बढ़े और आप लोग इसको और अच्छे से कॉन्फिडेंटली यूज कर पाए। जो मैं बता रहा हूँ यह भारत भेषज रत्नाकर नाम का जो किताब है, बहुत बड़ा किताब है, बहुत सारे वॉल्यूम्स में है, भारत भेषज रत्नाकर। उसमें भाग एक में पाठ क्रमांक 178 नंबर का जो है, और उसमें अल्फाबेटिकली सब दिया गया है। अ से पहले दवाइयां हैं, फिर आ से हैं, ऐसे अलग अलग अ आ ई इस तरह से दिया गया है। तो ये अश्वगंधा कृत 178 नंबर का मेडिसिन जो है भारत भेषज रत्नाकर में भाग एक से दिया गया है। इसमें घटक द्रव्य कैसे हैं, अश्वगंधा घृत किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अश्वगंधा का यवकुट चूर्ण लेना है 600 ग्राम की मात्रा में, 600 ग्राम की मात्रा में, सॉरी सॉरी 1 किलो 600 ग्राम, 1 kg 600 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा का हमें यवकुट चूर्ण लेना है। और दूध और पानी, दूध 12.5 लीटर और पानी भी 12.5 लीटर, इस तरह से लेना है। घी 1 किलो 600 ग्राम, मतलब जितना अश्वगंधा का हमने यकृत चुन लिया उतना ही घी भी हमें 1 kg 600 ग्राम लेना है। इसके बाद में कुछ और द्रव्य लेने हैं, जैसे कि, और ये सारे द्रव्य 25 ग्राम की मात्रा में लेना है। इसमें कि शुंठी हो गया, मरीच हो गया, पिपली हो गया, 25 ग्राम। फिर तमाल पत्र हो गया, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, नागकेशर हो गया, वायविडंग, जयपत्री, बला, अतिबला, गोक्षुर, वरधारा, लौह भस्म, बंग भस्म और अभ्रक भस्म। ये अश्वगंधा घृत जो है यह भारत भेषज रत्नाकर का है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने भस्मों का प्रयोग किया है। भस्मों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, यह मेडिसिन और अच्छा रसायन की तरह काम करे और ज्यादा इफेक्टिवली हमारे रोगी को जहां पर ब्रीहन करने की आवश्यकता है वहां पर यह काम करे। तो इसमें लौह भस्म, बंग भस्म और अभ्रक भस्म प्रत्येक 25 ग्राम की मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में लिया गया है। शहद जो है वह 320 ग्राम की मात्रा में लिया गया है। और चीनी जो है, अश्वगंधा घृत है तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है साथ में, लेकिन जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए है। तो यह चीनी जो है वह 320 ग्राम की मात्रा में लिया गया है। यह भारत भेषज रत्नाकर का है। मार्केट में और भी अश्वगंधा घृत आते हैं, उसमें चीनी और शहद नहीं डाला जाता है, लेकिन भारत भेषज रत्नाकर का जो है यह बहुत ज्यादा उपयोगी है। और ये कहाँ कहाँ उपयोगी है यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसको प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सबसे पहले क्या करना है कि पहले दूध पानी, पहले पानी लेना है 12.5 लीटर, और 1 किलो 12.5 लीटर पानी ले लिया, और 1 किलो 600 ग्राम इतना अश्वगंधा का यवकुट चूर्ण लेके काढ़ा किया। काढ़ा करते करते जब ये 1/4 बच गया, फिर उसके बाद में दूध डाला, फिर बॉईल करते गए। तो ये कितना हो गया, 12.5 का 6.5 लीटर, इतना ये बच गया शीर पाक की तरह। फिर उसके बाद में जो नीचे का जो भाग है, अश्वगंधा का भाग है, उसको और थोड़ा बॉईल करना है। और फिर उसके बाद में वो पानी हमें बस निकाल लेना है, जो काढ़ा है वो निकाल लेना है। उसके बाद में इसमें घी मिलाना है, और घी करके घृत को सिद्ध करना है। तो हम लोग बोलते हैं आवाज नहीं आ रही सर। यथा फेनोद्गमस तेले फेन शांति से सर्वपुष्टि, ये आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद ही ये सिद्ध घी जो है ये पूरी तरह से ये हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में, 1 मिनट रुकिए, मेरे को अभी कुछ कुछ कॉल आते हैं, 1 मिनट रुक जाइए अभी।
हाँ सॉरी, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, मैं फिर से आ गया हूँ। तो हमने पहले काढ़ा बनाया, काढ़े में दूध डाला और शीर पाक बनाया। शीर पाक बनाने के बाद इसको हमने ठंडा होने दिया, और ठंडा होने के बाद इसमें जितने भी शुंठ मरीच पिपली, ये जितने भी भस्म है वह सब डाल दिया। और उसके बाद में हमने शहद डाला। शहद कितना है, तो 320 ग्राम। और चीनी जो है वह क्या करना है कि 320 ग्राम, और शहद भी 320 ग्राम। इतना मिक्स करके और पूरा घोटना है हमें। और घोटने के बाद जब हम लोग इसको पूरा बना लेते हैं, पूरा पानी उड़ जाता है और दूध भी उड़ जाता है, तो घी 1 किलो 600 ग्राम है, और मधु 320 ग्राम है, चीनी 320 ग्राम है, और बाकी सारे द्रव्य 25 ग्राम है। तो ये पूरा तरह से अंतिम वजन जो है, ये सिद्ध घृत जो है, ये अंतिम वजन 3.5 किलो इतना बन जाता है। दूसरा क्या है कि जब हम ये बनाते हैं, काढ़ा और घृत सिद्ध करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अश्वगंधा का जो यवकुट भाग है वह, और दूध, ये सब ना तल भाग जो हमारा पतीला है उसमें नीचे चिपकना नहीं चाहिए। पूरा चिपक जाता है तो बहुत तकलीफ होने लगता है उसको साफ करने में। और दूसरा, घृत जब सिद्ध हो जाता है तो हम लोग उसको अच्छे से पैक करें बॉटल में, नहीं तो उसमें फंगस लग सकता है। दूसरा क्या है कि जो हम लोग दालचीनी यूज कर रहे हैं, प्रक्षेप द्रव्य, इलायची यूज कर रहे हैं, नागकेशर यूज कर रहे हैं, जायपत्री यूज कर रहे हैं, यह सब उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। और मधु है, शहद जो यूज कर रहे हैं, वो भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। कुछ लोग चीनी के बदले में मिश्री का प्रयोग करते हैं, मिश्री को पीस के और उसका प्रयोग करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा हो जाता है। और भस्म जो है वो अच्छे से शोधन मारण, मतलब हम लोग इसमें बंग भस्म, अभ्रक भस्म, लौ भस्म डालते हैं, तो उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। अब ये अश्वगंधा घृत जो मैंने बताया, यह सबसे पहले वात नाशक का कार्य करता है, क्योंकि ये बृहणीय गण में अश्वगंधा बताया है। बाकी प्रक्षेप द्रव्य तो दीपन पाचन के लिए है। और ये घृत कल्पना है तो ये पित्त का नाशन करने वाला है, कफ वर्धन करने वाला है। जहाँ पर कफ क्षीणता हो गई, जैसे कि सैनिवल फ्लूइड कम हो गया है जॉइंट्स में, जहाँ पर जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, या फिर सेरेब्रल एट्रोफी हो गया है, वहां पे तर्पक कफ की कमी हो गई है, जहां पर भी कफ क्षीणता है वहां पे ये प्राकृतिक रूप से कफ वर्धन का कार्य करता है। उसी तरह से रस रक्त आदि सातों धातु पे ये बहुत अच्छा काम करता है। रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र तक इसका गामित्व है। लेकिन यह अश्वगंधा घृत है खासकर मांस धातु पे, जो लोग बहुत कृश हैं, बहुत स्लिम लोग हैं, उनके लिए काम करता है। जहां पर अस्थि क्षय के पेशेंट आते हैं, ऑस्टोपोरोसिस है, ऑस्टोपेनिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन है, जहां पर भी अस्थि धातु को हमें ग्रहण करना है, वहां पे ये काम करता है। और शुक्र धातु पे, जहां पर एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और इरेगुलर स्पर्म सेल्स, जहां पर शुक्र क्षय है, वहां पर भी अश्वगंधा, क्योंकि यह वाजीकरण और वृक्ष अश्वगंधा माना गया है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग अश्वगंधा घृत का प्रयोग करते हैं ना, तो जिनको भी यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, जैसे कि प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, या डायबिटीज इंसिपिडस रहता है, तो ये मूत्र स्तंभन का कार्य करता है, मूत्र को ये कंट्रोल कर देता है। उसी तरह से, या फिर जहां पर यूरिन का कंट्रोल ही नहीं है, पेशेंट को, मतलब मेल फीमेल पेशेंट रहते हैं जिनको कभी भी यूरिन हो जाता है, तो ये मूत्र को रोक देता है, क्योंकि वहां की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। उसी तरह से यह मांसल अवयव जहां पर भी हैं, पूरे शरीर में जहां पर भी मांस का क्षय हो गया है, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। टेस्टिकल्स जो रहते हैं, अंडकोश, वहां पे ये अच्छा काम करता है। कटी पृष्ठ पृष्ठवंश, पूरा अपना स्पाइनल कॉर्ड है, पूरा अपना बैक का प्रॉब्लम है अगर रहता है, वर्टिब्रल मतलब अगर बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया है, या फिर बल्जिंग हो गया है, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, या फिर जहां पर स्कोलियोसिस हो गया है, टाइफोसिस हो गया है, जहां पर मतलब पूरा बैकबोन को स्ट्रेंथ देना है, उसमें अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने। या फिर एवियन जो रहता है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हैंड, हेड हेड सॉरी, फीमर का जो बोन रहता है ऊपर का, वहां पे अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, वहां पर भी ये अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। जहां पर भी हमें अस्थि धातु, मांस धातु को बृहण करना है, बल्ले देना है, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। अब यह स्त्रोतस में देखें तो मासव स्त्रोतस पे अच्छा काम करता है, अस्थिव स्त्रोतस पे काम करता है, शुक्र स्त्रोतस पे इसका विशेष कार्य होता है। और यह सामावस्था में कम फायदा देता है जितना निरामावस्था में। तो कभी भी इसका प्रयोग करें तो दीपन पाचन अनुलोमन करके अग्नि को बढ़ा के तभी इसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ये पचने में बहुत हैवी रहता है। और जब मंदाग्नि रहती है तो अश्वगंधा घृत आप देंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये अग्नि को, क्योंकि अग्नि
चाहिए इसको पचाने के लिए, ये खुद दीपन पाचन कार्य नहीं करेगा। निरामावस्था में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और इसका विशेष गुण क्या है कि ये स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट को बढ़ा देते हैं, शुक्राणु वर्धक है, बल्य है, मांस पुष्टिवर्धक है, अस्थि क्षय में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ने वाला द्रव्य है, दवाई है। और यह मधुर रसात्मक है, शीत वीर्यात्मक है और मधुर विपाकी है। यह पृथ्वी और आप तत्व का वर्धन कर देता है, तेज तत्व का सम्यक वर्धन करता है। वायु और आकाश तत्व को, जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है वायु और आकाश, जो बॉडी को नहीं रिक्वायर्ड है, उसको ये शमन कर देता है, उसको ये कम कर देता है। जहां पर आकाश है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, पोर्स 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 हो गए पूरा और वायु घुस गए, वहां पे इसको ये कम कर देगा और पृथ्वी और आप को बढ़ा देगा। ग्रंथों में देखा जाए तो अश्वगंधा घृत जो है, यह अर्धित व्याधि में, जैसे फेशियल पैरालिसिस होता है, बेल्स पाल्सी में बहुत अच्छा काम करता है। जहां पर मांस का बहुत ज्यादा क्षय होता है या फिर मांस वीक हो जाता है, हनुस्तंभ जो रहता है, सब मैंडिबुलर जॉइंट जो है वो अगर वीक हो गया है और मुंह अकड़ गया है बहुत ज्यादा, अपने आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन ये सब नहीं हो रहा है, तो वहां पर यह हनुस्तंभ में अच्छा काम करता है। संधिवात जो रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में अच्छा काम करता है। कटी रोग, जो कमर की जितनी भी बीमारियां है उसमें अच्छा काम करता है। प्रस्तुति के विकार, आफ्टर डिलीवरी सिजेरियन के बाद बहुत बैक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया तो वो लोग को बहुत ज्यादा बैक प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर डिलीवरी के बाद भी बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रस्तुति विकार में अच्छा काम करता है। और ये हर तरह के शुक्र दोष में वृश्य कार्य करता है, समस्त वात विकार में अच्छा काम करता है और सबसे बेस्ट वाजीकरण के लिए उपयोगी करता है, उपयोगी रहता है। उसी तरह से जिनका शुक्राणु कम है, जिनको संतति नहीं हो रही है, बार बार स्वप्न दोष हो रहा है और दीर्घ काल तक नहीं रुक रहा है, उनके लिए अश्वगंधा घृत खिलाने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से मल मूत्र अग्नि ठीक रहने के बाद भी बॉडी में नहीं लगता है, जो युवावस्था में इंसान हमारे पास आते हैं जो खाना पीना अच्छा से खा रहे हैं लेकिन बॉडी को लग नहीं रहा, क्रुश के क्रुश है, वजन कम रह रहा है, तो उनको योग्य ऋतु में वजन बढ़ाने के लिए, मतलब विसर्ग काल में वजन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्लिप डिस्क है, नर्व कंप्रेशन है, कहीं पर भी अस्थि क्षय है, उसी तरह से जो नी जॉइंट में जो पटेला का बहुत ज्यादा घर्षण होने की वजह से या फिर वहां पे स्नेहन नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा ऑस्टियो डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं वहां के पूरे एरिया में, या फिर कमर के जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में बहुत ज्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, एक पैर सूजने लगता है, या फिर गृदसीवात में भी बहुत ज्यादा नर्व कॉम्प्रेशन रहता है, साइटिक नर्व का, उन सब में अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, एल्जाइमर्स है, पार्किंसन डिजीज है, उसी तरह से डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस जितने भी हैं उसमें काम करता है। उसी तरह से यह मतलब जहां पर आंखों का ऑप्टिक नर्व एट्रोफी है, डिस्ट्रॉफी है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसमें भी अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये कितना मात्रा में लेना है, तो 2-2 चम्मच सुबह शाम, मतलब 8 ग्राम, 8 सुबह 8 शाम, 8 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम लेने से फायदा होता है। और अनुपान है तो दूध या पानी के साथ देना चाहिए। और अगर सुबह दिया जाए तो भूखे पेट सुबह 8 बजे दें और शाम को 6 बजे देने से ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से यह कब नहीं देना है, अश्वगंधा घृत का कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, कि जब साम मल प्रवृत्ति हो रही है, मल बहुत चिपका चिपका हो रहा है, तो सामावस्था में बिल्कुल भी अश्वगंधा घृत नहीं देना है। और आयुर्वेद का जो एक महासागर है, एक सी है, ओशन है, उसमें बोला है कि जो बल्य दवाइयां हैं, सैकड़ों दवाइयां हमारी बल्य हैं, उसमें ये से एकदम विशेष द्रव्य जो बल्य है, बृहणीय है, पुष्टिकर है, अस्थि का पोषण करने वाला है, वृश्य है, शुक्रवर्धक है, वीर्यवान है। और यह ना हम लोग जब देते हैं पुरुषो पुरुषम विक्षम्बा, हर पेशेंट के लिए डोज कम ज्यादा रहता है और किसको देना है किसको नहीं, ये हमें युक्तिपूर्वक समझना पड़ता है। तो कारण परत्वे, किस कारण से वो व्याधि हुई है, व्यक्ति परत्वे, मतलब व्यक्ति के हिसाब से, और प्रकृति अनुरूप इसको हमें देना पड़ता है। अब बहुत स्थूल पेशेंट है, बहुत मोटा पेशेंट है, उसको अश्वगंधा घृत देंगे तो उसको और तकलीफ होगा। तो हमें ये प्रकृति के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से और कारण, व्याधि के कारण के हिसाब से यह हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा शुक्राणु की कमी है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उनको अच्छे से फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों में ये बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस ऑफ यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब तक ये
टीबी का इन्फेक्शन चला गया होता है और उसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉक रहता है, तो वहां पर भी फीमेल इनफर्टिलिटी में भी अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या हैबिचुअल एबॉर्शन है, थ्रेटन एबॉर्शन है, मिस्ड एबॉर्शन है, या फिर वायु का इतना प्रकोप है, स्कैंटिमेंसेस है, वहां पे शयात्मक संप्राप्ति है, या फिर तो वहां पर ब्रीहण करने के लिए, गर्भाशय को ब्रीहण करने के लिए अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कमर में, नी जॉइंट में, या फिर पूरा पीठ में, हमारा बैक में, बैकबोन सारा, उसमें अस्थिक्षय है, जो बोन्स है वो सूखने लग रहे हैं या मसल सूखने लग रहे हैं, मस्कुलर एट्रोफिक है या डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी है, जहां पर भी विकृति है मसल्स में, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर स्नेहन की कमी है, वहां पर अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। उसी तरह से अकाल अकाल में दौर्बल्यता आ गए, दुर्बलता बहुत ज्यादा आ गई, अश्वगंधा घृत का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जिनका वजन बहुत कम है, जिनको बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है और वो बहुत क्रुश हो गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा करते हैं। लेकिन जिनका मल मूत्र अग्निमंद अगर है तो इसको नहीं देना है। मल मूत्र को ठीक करना है, अग्निमंदता को ठीक करना है, फिर वजन बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जिनको किसको नहीं देना है तो, और कहाँ फायदा नहीं होता है, जिनके शरीर में आम का अंश बहुत ज्यादा है, जो लोग वॉशरूम जाते हैं, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, और उनका अग्नि इतना मंद है कि उनको रोटी सब्जी नहीं पच रहा, तक्र नहीं पच रहा, उनको यूश नहीं पच रहा, मंड नहीं पच रहा, उनको इसका प्रयोग कभी भी नहीं करें। और इसको 3 महीना मिनिमम देना है। छोटे बच्चों को भी, जो हम बोलते हैं कि छोटे बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा फक रोग के पेशेंट आते हैं हमारे पास, जिनको मतलब मैरेस्मस और रिकेट्स ऐसे पेशेंट आते हैं, कवशियोरकर, जो मतलब माल नरिश्ड रहते हैं पेशेंट, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हम लोगों ने फक रोग पढ़ा है, उन सब में भी अश्वगंधा घृत का प्रयोग करने से 100% फायदा होता है। छोटे बच्चों को एक एक चम्मच सुबह शाम दें, दूध के साथ दें, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और प्राचीन काल में बॉर्नविटा, बूस्ट और हॉर्लिक्स नहीं होता था, कॉर्नफ्लेक्स ये सब नहीं होता था, उस और मैगी ये सब भी नहीं होता था। उस टाइम पे माताएं बहनें अपने बच्चों को अश्वगंधा घृत खिला के स्ट्रांग बनाती थी, ताकि जैसे शिवाजी महाराज के लोग सैनिक वगैरह होते थे कि वो लोग जंप मारते थे किला से, तो भी उनको फ्रैक्चर नहीं होता था। आजकल क्या है, मैगी का जमाना है और कुरकुरे और चिप्स का जमाना है, तो थोड़ा भी चले फिरे गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है। इसीलिए आप लोग आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, आप लोग रेकमेंड करिए कि आयुर्वेद का और सबसे पौष्टिक अश्वगंधा घृत सारे बच्चों को खिलाया जाए। अभी आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो कृपया बताइए। मैंने अपनी तरफ से बता दिया। आप लोगों ने अश्वगंधा घृत का प्रयोग किया है? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने यूज सर, किया है क्या अश्वगंधा घृत? सर प्रक्षेप द्रव्य एक बार बोल देंगे फिर से? मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसमें शुंठी है, मरीच है, पिपली है 25-25 ग्राम, तमाल पत्र, दालचीनी, इलायची, नाग केसर, बाळविडंग, जायपत्री, बला, अतिबला, गोक्षुर, बरधारा, लौ भस्म, वंग भस्म और अभ्रक भस्म। तो लौ भस्म, वंग भस्म और अभ्रक भस्म की वजह से ये हीलिंग, कहीं पर भी अंदर इंटरनल इंजुरी हो गया है, स्पाइनल इंजुरी हो गया है, तो जैसे डॉक्टर नवीन जोशी सर का कैसे स्पाइनल इंजुरी है, उनको अगर अश्वगंधा घृत बना के खिलाया जाए तो वो तुरंत रिकवरी हो जाएगा। और इसमें क्या है, अभ्रक भस्म है तो रिजुवनेट करता है, वंग भस्म है वो भी रिजुवनेट करता है, लौ भस्म में रक्त धातु को प्रसादन करता है, रक्त की वृद्धि करता है, इसलिए ये अश्वगंधा घृत इतना बढ़िया काम करता है। आप लोगों ने यूज किया है अश्वगंधा घृत? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके एवियन के पेशेंट को ये अश्वगंधा घृत का प्रयोग करके देखिए सर। जी सर, करेंगे सर। जी सर। हाँ, ठीक है। और किसी ने यूज किया है क्या ये वाला भारत भेषज वाला? नहीं, और भी कोई कंपनी का यूज किया है तो कृपया बताइए। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने यूज किया है क्या? मैम बोल नहीं रही है, मैम बिजी है। जी सर प्रणाम सर, वो पेशेंट है प्रणाम एक्चुअली। मैम, आपने हाँ यूज सर, किया है अश्वगंधा हाँ घृत? सर, अश्वगंधा आदि घृतम तो यूज करती हूँ मैं, साउथ की कंपनी है मैम वीपी आपका की। आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा? नहीं, मैम का आवाज ठीक से नहीं आ रहा। आ हेलो। रही है आप बोलिए, आप आवाज। बोलिए मैम। हाँ हाँ सर, बोलिए मैं मैम। यूज करती हूँ, अश्वगंधादि घृतम को यूज करती हूँ मैं पेशेंट में। अस्थि हाँ सुषुप्ता में भी यूज करती हूँ सर, और रेजुविनेशन के लिए भी वृक्ष जहाँ देना है वहां भी यूज करती हूँ मैं। और बच्चों में जैसे कृषकाय होते हैं तो उनका भी
दीपन पाचन करने के बाद स्नेह पान कराती हूँ मैं, तो बराबर कराती हूँ सर। एक बात और, जो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है और उनको स्नेहन की जरूरत है, और जो बस्ती नहीं कराना चाहते हैं, घी नहीं खाना, मतलब उनको घी और तेल से नफरत है, उनको अश्वगंधा का एक एक दो दो चम्मच 1 साल तक खिलाया जाए तो उनका पूरा अच्छे से बस्ती लेने के बिना भी वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा अनुभव में आया है। जी सर, इसका तो बहुत अच्छा अभी जैसे आपने बताया कि बच्चों को पोषक तत्व के रूप में यदि दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन लोगों को अभी मिलता भी नहीं है घृत और लोग जानते भी नहीं है और बच्चों का ये सेवन भी नहीं कराते हैं सर। जो एक बीमार आता है तो उसको ही हम लोग ट्रीट करके उनको दे पाते हैं, बट अदर लोगों को जैसे पहले ये रूटीन में था, पहले घी खाना, छाछ पीना, ये सब चीजें पहले रूटीन में थी कि लोग गाय पालते थे और उसके गोधन के रूप में वो सारी चीजें मिलती थी, अभी है नहीं। तो प्रति व्यक्ति गाय रहता था पहले, जितने लोग उतनी गाय रहती थी, अभी तो नहीं है, रेशियो बहुत ज्यादा हो गया। जो भी मिल रहा है डुप्लीकेट मिल रहा है, घी भी मिलता है तो डुप्लीकेट मिलता है। तो हम लोगों का जो है ये घी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत अच्छी बनाती है कंपनी। जो अच्छी कंपनी बनाती है घृत, तो वो बहुत पोशाक में भी बना देते हैं सर, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें भी देते हैं, महिलाओं को भी देते हैं, तो स्नायु मंडल को भी ये काफी मजबूती प्रदान करता है। और मेनोपॉज के टाइम भी देते हैं, तो उसमें भी शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत मिला करके देते हैं, भी अच्छा पोषक तत्व के रूप में काम करता है, एंजाइटी भी नहीं होने देता है। जी, वाक गदौता रहता है जिसमें उनको भी प्रयोग कराते हैं और पलसी वालों को भी देते हैं पोषण के लिए उनको, बच्चों को। जी सर। जी, बाकी डॉक्टर कंचन मैम, आपने यूज किया है अश्वगंधा घृत का? कंचन जी मैम। सर, मैंने एक ही पेशेंट में यूज किया अभी तक, पर उसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा मिला। मैंने एक्चुअली आपका वो तिक्तक शेर बस्ती वाला ऑडियो सुना था, वीडियो सुना था, क्योंकि मुझे ना वो पेशेंट में समझ में नहीं आ रहा था कि वो तिक्तक शेर बस्ती कैसे बनानी है। तो मैंने वो वीडियो जब सुना था तो आपने उसमें बोला था कि आप जैसे कि हम रॉकेट से सैटेलाइट छोड़ेंगे अंदर, तो उसमें आप अलग अलग घृत यूज कर सकते हो। तो उसमें आपने अश्वगंधा, शतावरी और पंचतिक्त घृत बोला था। तो मैंने वो पेशेंट में उसकी, क्योंकि संप्राप्ति वैसे बन रही थी तो मुझे डीजनरेशन ज्यादा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट मैं उसको अश्वगंधा घृत यूज करूं। तो मैंने सर तिक्तक्षीर बस्ती में 20 ml घी यूज किया। अभी वो पेशेंट चल ही रहा है मेरा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 1 मंथ में उसका मतलब 75% वो पेशेंट रिकवर कर गया सर, एवियन का। अच्छा, काफी अच्छा रिजल्ट मिला सर मुझे। मैंने ऐसे ओरली तो नहीं दिया, पर हो सकता है कि अभी पेशेंट जैसे बस्ती लेने के बाद कुछ दिन के बाद बोल देता है नहीं अभी नहीं लेना है, तो हम ये ओरली भी खिला सकते हैं। उसमें मैं खिलाऊंगी सर अभी पेशेंट को। जो भी पेशेंट बस्ती नहीं लेना चाहते हैं और हमें ठीक करना है, तो आप अश्वगंधा घृत को खिलाइए, इसमें जी बहुत 100% रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा फायदा होता जी सर, थैंक यू सर। है। थैंक यू। सर और इसको किसी, बस्ती में भी देते हैं हम, बस्ती में जैसे ओलिगोस्पर्मिया है, इनमें भी पोषक तत्वों के रूप में अभी तो वस्तान घृत वगैरह का भी हम लोग को जानकारी हुआ, बट इसके आगे इसको भी देते थे तो उसमें भी फायदा करता है सर। जी, मनीषा मैम, आप कौन सी कंपनी का यूज करते हैं? मेरा आयुर्वेद का है मैम, आयुर्वेद फार्मेसी का। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। मतलब एवीपी, आयुर्वेद फार्मेसी, एवीपी बोल रही है ना शायद। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपने यूज किया है? कविता मैम। हेलो सर, ये बच्चों की सर हाइट बढ़ाने में भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सर अश्वगंधा को अश्वगंधा घृत और महापैशाचिक घृत, ये जी जी दोनों बहुत अच्छा काम होता है। अश्वगंधा घृत मतलब मसल्स अच्छा कर देता है और महापैशाचिक घृत बढ़ाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन दिया तो उससे भी, दोनों से भी बहुत फायदा होता है। महा महा कौन सा सर, कौन दूसरा कौन सा घृत? पैशाचिक, महापैशाचिक घृत। अच्छा, महापैशाचिक। अब अनुवाद अपस्मार में बोला है ना महापैशाचिक घृत, जी 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 उसमें जी। बोला है पालानम अंगवर्धनम, ऐसे बोला है। तो हम्म। अश्वगंधा घृत से भी हाइट बढ़ती है और हम्म महापैशाचिक घृत से बढ़ती है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से और बढ़ती है। हम्म। हमारे सर कर्नल, चंद्रशूर, चंद्रशूर। वो सब तो है ही,
हमारे जी सर इसका उससे भी बढ़ जी जी रूप में करते हैं तो हाइट बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जी जी ये वही दूध के साथ दोनों मिक्स करके सर दे सकते हैं एक चम्मच। हाँ, दूध के साथ मिक्स करके और बिरयानी के रूप में दे दीजिए और फिर उसके जी बाद जी में 1 महीने के बाद देखिए तो हाइट बढ़ जाती है। सर अश्वगंधा चूर्ण से तो मैं अपने बच्ची को देती हूँ, दोनों बच्चे को मुझे बहुत फर्क लगा सर अश्वगंधा चूर्ण। क्या अश्वगंधा दूध में मिक्स करके या अश्वगंधा पाक दोनों। जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी ने यूज किया है क्या अश्वगंधा के? डॉक्टर मिनल मैम आपने यूज किया है तो बताइए। मंदाकिनी मैम, शक्ति मैम, गीता मैम, डॉक्टर गीता पटेल मैम गुड बताएंगी? इवनिंग सर, शक्ति मैंने मैम, भी यूज तो नहीं किया है बट अब मैं यूज करने के बारे में सोच रहा हूँ सर। खास करके एक बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा है उसके वेट ज्यादा नहीं है, मोस्टली शी इज हार्डली 2 और 3 ईयर ओल्ड, तो एक बच्चे के लिए यूज करने की सोच रही थी और मैं अपने हस्बैंड के लिए भी यूज करने की सोच रही थी। हाँ। और कैसे हैं सर आज, कैसे हैं, तबीयत कैसी है? उनका तबीयत ठीक है, मेरे को भी कल रात से फीवर हो गया है तो आपको भी? हाँ जी सर। उनको क्या दिया और एक्चुअली आपको क्या दिया? मैं तो इनके लिए कल फिर जब लाई थी तो महासुदर्शन गणपति दिया था, साथ में लसुनादी बटी दिया था और वो दिया था क्या बोलते हैं, महासुदर्शन गणपति लसुनादी बटी और एक मानस मित्र बटिया दी गई थी। और कल इन्होंने कुछ लिया नहीं था, कल तो मैंने वही पानी वाला रीमा दे दिया था, आज अभी अब पत्थर इनको दिया है। और मेरे को आज जब ज्यादा फीवर था तो बेटा जी ने जिद करके एक डोलो दे दी थी क्योंकि मेरा 103 चला गया था। हालांकि मैं नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मैं संजीवनी बटी में ही वो था कि संजीवनी बटी ले लेना ठीक हो जाएगा। ये है सर। तो सर ने क्या खाना खाया और आपने क्या खाया आज? मैंने तो कुछ नहीं खाया है शाम को, बल्कि गलती से 1 कप चाय पी थी। तो चाय पीने पर पता चलता है कि नहीं अग्नि मंद है, अभी चाय की जरूरत नहीं है। और सर ने शाम को थोड़ा सा टमाटर का सूप लिया था, आधी कटोरी। तो अभी अग्नि का वर्धन किसी का नहीं है। थोड़ा वो कह रहे थे भूख वूख लगी है तो बना था तो फिर पी नहीं पाए, तो इसका मतलब है अग्नि भी ठीक नहीं है। तो अभी तो सर लंघन ही करेंगे, मैं तो चाहती थी थोड़ा लंघन कर लो। और हाँ, मैंने अपने लिए गंधर्व हस्तादि कैप्सूल भी लिया था तो फिर मोशन हुआ है, तो फिर आज तो नहीं अब लूंगी, कल एक बार फिर से लूंगी जिससे जो भी आम निकल जाए। और कल उनको एक बार आम पाचक बटी दिया था आपके कहने पर तो तुरंत ही हो गया था, तो फिर वो दोबारा आम पाचक बटी नहीं लेना चाहे, इस वजह से आम पाचक बटी उनको नहीं ली थी। जी सर। आप ठीक हो जाए शशि मैम। जी सर। जी सर। इसमें ट्रैवलिंग भी हो गया ना आपका, भाग दौड़ ज्यादा हो गया। हाँ, कल भी ये मार्केट जाना पड़ गया था मेडिसिन वगैरह लाने के लिए, तो फिर उस चक्कर में थोड़ा सा हो गया था ये चीज है सर। कि मैम अपना ध्यान रखिए। जी सर, थैंक यू सर। और किसी ने यूज किया है? डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहती थी अभी। अश्वगंधा घृत का प्रयोग किया है आपने? डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम। सर सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ सर, अश्वगंधा घृत का प्रयोग किया है मैंने सर। एमएनडी के पेशेंट में प्रयोग किया है, उनको भी अश्वगंधा घृत दिया था। बाद में जो पंचकर्मा कराने के उनको मैंने जो घृत दिए थे उसमें अश्वगंधा घृत भी था और उसका रिजल्ट उनमें बहुत अच्छा आया है सर। ब्रेन को टॉनिक देने के लिए अश्वगंधा, मतलब ब्रेन को और शारीरिक को आने के लिए जहाँ कहीं भी जरूरत है वहाँ पर अश्वगंधा घृत बहुत अच्छा वर्क करता है डेफिनेटली। और अगर उसको हम किसी करना के बाद में लेते हैं तो उसका और ज्यादा एफिकेसी बढ़ है सर। तो मैंने वो अश्वगंधा अपने एक एमएनडी के पेशेंट में यूज किया और सर बल्ले की तरह से यूज करते हैं उसको। जी। और आप लोग को याद होगा एक गरिमा पांडे मैम आई थी लंदन की, उनके हस्बैंड को भी इसकी जरूरत है। अश्वगंधा घृत खिलाएंगे ना गरिमा मैम? आप अगर है तो सुनिए। गरिमा पांडे मैम, अभी आपके बात सुनते सुनते मुझे याद आ गए, आपके हस्बैंड को अश्वगंधा घृत खिलाइए, फिर देखिए कितना जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। हाँ सर, मैं सोच रही थी, लेकिन एक क्वेश्चन है क्या? कि अगर जैसे आपने बोला जहाँ पे मांस धातु बढ़ा है, मेदो धातु बढ़ा है, वहाँ पे नहीं दे सकते, तो मेरे हस्बैंड के केस में आई थिंक फिर तो नहीं देना चाहिए। क्यों कि क्यों? दे सकते हैं बहुत क्योंकि मोटे हैं सर, क्या? हाँ क्या है? हाँ जी सर। बहुत ज्यादा मोटे हैं क्या? बहुत ज्यादा मोटे हैं क्या?
सर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मोटे तो नहीं है, लेकिन हाँ BMI कितनी आई डोंट नो 24 BMI के हिसाब से मैं सोचे वो संतर्पण जन्य जहाँ पर तो है मोटे के क्या, मोटे बहुत ज्यादा मोटे को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं तो आप दे दीजिए, हमने देखा है ना उनको, उनके लिए हाँ जी, जरूरत है। ठीक है सर, हाँ जी ठीक है सर। तो फिर आप जो भी मेडिसिन इतनी सारी भेज रहे हैं उसी में ऐड कर देंगे। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी ने यूज किया है? श्वेता मैम, शशि रेखा मैम, अश्वगंधा घृत से नींद भी अच्छी आती है, माइंड पे भी ये बहुत अच्छा काम होता है अश्वगंधा। आप लोगों ने यूज किया है? परमिंदर मैम, गीता मैम, कुछ बोलिए आप लोग। अखिलेश तिवारी जी, किसी का अनुभव है तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। चंपा मैम। सर वो जो बच्चों में बेड वेटिंग होता है उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या हाँ, इसको? क्योंकि ये मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, बेड वेटिंग में तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। जिनको एंग्जाइटी होता है उनके लिए बहुत अच्छा, जिनका मन कमजोर है उनके लिए भी अश्वगंधा घृत फायदा करता है। ठीक है, बाकी लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 8:15 पे हमारा इंटरेक्टिव सेशन शुरू होगा, तब तक के लिए छुट्टी मिलती है। थैंक यू, प्रणाम सब लोग। प्रणाम सर।